ऑल ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, जीरो नंबर है। तो आप लोगों ने ये ग्राफ तो देखा ही होगा। तो मैं ये ग्राफ इसलिए बस लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में बस आंसर क्लिक हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया। जीरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स आपके होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, वो नेगेटिव नंबर होते हैं। एंड जीरो के इधर साइड जो भी नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर जो है जीरो से अगर बड़ा है तो वो नंबर आपका क्या होगा, वो नंबर आपका होगा पॉजिटिव नंबर। अगर आपका नंबर जो है जीरो से छोटा है तो वो नंबर आपका क्या होगा, नेगेटिव नंबर। यही प्रोग्राम में हमको लिखना है। ओके, तो नेगेटिव तो अगर छोटा है या बड़ा है, छोटे को चेक करने के लिए हम लेस देन ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ग्रेटर देन चेक करने के लिए हम ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमको बस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बताना है, अब हमको ये भी बताना है कि नंबर जीरो है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मतलब कि जीरो एंड पॉजिटिव, तो मतलब कि या नंबर ग्रेटर होता है या फिर जीरो होता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से नंबर एंटर ले लेते हैं। तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर से नंबर जो है ले सकते हैं। कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है। अब जो नंबर है वो आएगा हमारा एज अ स्ट्रिंग, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन का यूज किया है। अब जो पर्टिकुलर नंबर है वो अगर ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है जीरो के, तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है तो हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। या एक तो जीरो नंबर होगा, एक तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर जो पर्टिकुलर नंबर आपका जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर जीरो नंबर। अगर वो आपका जो नंबर है एल, या तो हम एल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर और जीरो वाले को नंबर को ही दिया है, तो हम एल्स लिख सकते हैं डायरेक्टली। एल्स नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। एल्स यहाँ पे अगर हमारा नंबर ग्रेटर या फिर इक्वल नहीं है जीरो के, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं, रन करते हैं। तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। जैसे मैंने -3 लिखा तो ये नेगेटिव नंबर, मैंने जीरो लिखा है तो आपका जीरो नंबर, और मैंने अगर 2 लिखा है तो दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये हमने नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट यूज किया है। या तो हम ये भी यूज कर सकते थे कि हम यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर जीरो लिख लेते और फिर हम लोग इक्वल टू जीरो की कंडीशन अलग से बनाते। आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इस कोड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 3। अब ये नंबर यहाँ पे चेक होगा तो 3 जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब कि इक्वल नहीं है लेकिन जीरो से बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन क्या बोलती है, या तो नंबर बड़ा हो या तो नंबर इक्वल हो। दोनों कंडीशन कभी भी एक टाइम पे सही नहीं हो सकती, दोनों में से कभी ना कभी एक ही सही होगी। तो जो 3 है वो जीरो से बड़ा है। अगर कंडीशन सही है तो ये अंदर जाएगा और इन दोनों कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे जो इफ के साथ जो नम है इसमें हमने 3 लिखा हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन गलत है, जब एक ही कंडीशन गलत होती है तो वह एल्स पे जाता है, और एल्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है, तो यहाँ पे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर की कंडीशन गलत है लेकिन जीरो की सही है, क्योंकि जीरो और जीरो एक दूसरे के इक्वल है तो अंदर जाएगा। और यहाँ पे नम की जगह पे जीरो पुट होगा आपका, तो जीरो इक्वल टू जीरो मतलब कंडीशन सही है, अंदर जाएगा प्रिंट करेगा, और ऐसी कंडीशन को रन नहीं करेगा, क्योंकि जब एक की कंडीशन सही होती है तो ऐसी कंडीशन सही रन नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे -8 लिख दिया, तो ये कंडीशन जो है आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि -8 जो जीरो से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। अब इसको हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जस्ट क्विकली। मैं जस्ट चेंज कर रही हूँ, जीरो का मेथड यही रख लेते हैं। ओके, मैं जस्ट यहाँ पे एलिस लिख देती हूँ, और अगर
अगर नंबर ग्रेटर होता है 0 से। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने अगर पॉजिटिव लिखा और मैंने अगर 0 लिखा और मैंने अगर माइनस लिखा, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट तब आप यूज कर सकते हैं अगर कोई बोल रहा है कि आपको नेस्टेड से प्रोग्राम बनाना है, नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट से, तो आप नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको बना सकते हैं, वरना नॉर्मली आप ये भी बना सकते हैं। ओके, तो इसमें जो भी नंबर आप एंटर करेंगे, इसके साथ अगर एलिफ आप यूज करते हैं तो आपको पता है कि एक बार में बस एक ही कंडीशन सही हो पाती है। अगर ये कंडीशन सही है तो बाकी कोई भी कंडीशन सही नहीं होगी। अगर इफ की कंडीशन आपकी गलत है तभी उस केस में ये एलिफ की कंडीशन रन होगी। अगर एलिफ गलत है तभी उस केस में आपकी ऐसी कंडीशन रन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन गलत है। तो इस केस में एलिफ पे जाकर चेक करेगा, 2 जो है 0 से बड़ा है तो अंदर जाएगा और पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा, और एल्स पे जाएगा ही नहीं। एल्स आपका तब रन होगा जब आपकी इफ की एंड एलिफ की कंडीशन गलत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।